एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिसिन कहता है डॉक्टर क्योंगजू मेरे भाई की फर्स्ट लव है तो क्या? तुमने सही कहा, उस रात को हम दोनों ने पार्किंग लॉट में किस किया था और लीगन ने देख लिया था, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। गुबोंग को गुस्सा आ जाता है तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने वो जानबूझकर किया था। सही कहा ना? रीयूनियन पार्टी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, पर तुम वहाँ पर गए थे और जानबूझकर लीगन की फर्स्ट लव को छीन लिया। क्या तुम अपने भाई के लिए जरा भी सॉरी फील नहीं करते हो? लिसिन रूडली कहता है मैं क्यों सॉरी फील करूं? तो गुबोंग गुस्सा होकर उसको एक पंच मारता है। क्योंगजू से कहती है तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। दरअसल जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। तभी लिसिन कहता है हम रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है। उस दिन पार्किंग लॉट में हमें देखकर लीगन को गलतफहमी हो गई थी और उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे भाई की फर्स्ट लव कौन है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों तुम्हें ये सब डिटेल में समझाना पड़ रहा है। गुबोंग कहता है ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने जो कहा वो सच है, पर तुम दोनों एक दूसरे से मिल क्यों रहे हो? तुम दोनों को साथ में देखकर जो बैड मेमोरीज मिट चुकी है वो वापस आ सकती है। तो लिसिन कहता है मेरा उसकी फर्स्ट लव के साथ क्या रिश्ता है? उसका करियर कैसे एंड हो गया था और मेरी वजह से वो रिवर में गिर गया था। उसकी ये सभी बैड मेमोरीज अब मिट चुकी है। अगर उसे कोई भी बैड मेमोरीज याद होती तो वो अपनी फर्स्ट लव को अपने एजेंसी की टीम डॉक्टर क्यों बनाता? तुमसे ज्यादा डर मुझे है कि उसकी मेमोरीज वापस न आ जाए, इसीलिए तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं उधर इटालियन कोच काफी गुस्से में होता है क्योंकि लिसिन अब तक यहाँ पर पहुँचा नहीं। तो सयान कोच से बात करके उनको बिजी रखने की कोशिश करने लगती है और लीगन से कहती है कि वो जाकर लिसिन को ढूंढ कर लाए। फिर हम क्योंगजू और लिसिन को नदी के किनारे बैठा देखते हैं। क्योंगजू उसके चोट पर दवा लगा रही होती है और कहती है तुमने उससे झूठ क्यों कहा? तुम्हें तो पता चल ही गया है कि मैं लीगन की फर्स्ट लव नहीं हूँ। तो लिसिन कहता है क्योंकि मुझे अब लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ा होगा। एक्सीडेंट से पहले मेरा भाई बहुत ज्यादा रोया था। उसने कहा था कि वो सब कुछ भूलना चाहता है। बचपन में मेरा भाई मेरा आइडल था, पर मुझे बचाने के चक्कर में उसने अपना सक्सेसफुल करियर खो दिया। उसको हमेशा दुख और दर्द में देखना मेरे लिए भी बहुत पेनफुल था। इसीलिए मैं प्रोफेसर हान से मिला और उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि वो लीगन पर एक्सपेरिमेंट करे ताकि उसकी सारी बुरी यादें मिट जाए। क्योंगजू कहती है मैंने लीगन से झूठ कहा, पर हर बार वो मुझे सिंसेरिटी के साथ देखता है। ये सुनकर लिसिन उसकी तरफ ही देखने लगता है। तो क्योंगजू कहती है पर शुक्र है कि अब वो ऐसी हरकतें नहीं करता है। एक्सपेरिमेंट के बाद वो काफी खुश रहने लगा है और ये तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए खुद को दोष मत दो क्योंकि तुमने ये अपने भाई के खुशी के लिए किया। उसकी बातें सुनकर लिसिन को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है मेरा भाई खुश है और मैं भी खुश हूँ क्योंकि हमने जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा है। तो चलो आज से हम दोनों मिलकर काम करते हैं। हम दोनों अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसकी बैड मेमोरीज वापस न आए। लीगन नीचे आता है और गुबोंग से पूछता है कि लिसिन कहाँ पर है? गुबोंग कहता है वो आया था और उसने बताया कि उसको कुछ जरूरी काम है, फिर वो चला गया। ये सुनकर लीगन को काफी गुस्सा आने लगता है और कहता है कोच के साथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इससे ज्यादा जरूरी उसको क्या काम है? यहाँ पर गुबोंग से लीगन को पता चलता है कि कोच के साथ जो इंटरप्रेटर बैठी है उसको क्योंगजू ने रिकमेंड किया था। वही क्योंगजू लिसिन से कहती है लीगन की रियल फर्स्ट लव जिसको तुमने किस किया था, क्या तुम अभी भी उसके कांटेक्ट में हो? उसकी फर्स्ट लव उसकी बैड मेमोरीज को ट्रिगर कर सकती है। अगर कहीं उसकी मुलाकात उससे हो गई तो वो उस वक्त अपनी फर्स्ट लव को शायद ना पहचान पाए, पर आगे चलकर किसी भी मोमेंट उसकी सारी मेमोरीज वापस आ सकती है। तो हमें उससे मिलकर उसको सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वो लीगन से दूर रहे। तुम दोनों डेट कर रहे थे तो तुम्हारे पास उसका कांटेक्ट नंबर तो होगा ही। लिसिन कहता है क्या कहा? डेट कर रहे थे? देखो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन मेरे ना चाहते हुए भी उसने मुझे जबरदस्ती किस कर दिया था। क्योंगजू लीगन की फर्स्ट लव नहीं है जानकर लिसिन काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है मुझे पता था कि तुम उसकी फर्स्ट लव नहीं हो सकती क्योंकि तुम उसके टाइप की ही नहीं हो। लड़कियों में उसका टेस्ट मुझसे बिल्कुल उल्टा है। ये सुनकर क्योंगजू सोच में पड़ जाती है कि कहीं लिसिन ये तो नहीं कह रहा कि मैं उसकी टाइप की हूँ। लिसिन मीटिंग में नहीं आया पर सयान सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। लीगन उसके काम से काफी इम्प्रेस होता है। लीगन लिसिन को कॉल करता है पर वो कॉल कट कर देता है। क्योंगजू कहती है तुम्हारी तो आज कोच के साथ मीटिंग थी ना? तो लिसिन कहता है मैं स्टार प्लेयर हूँ तो मैं नहीं गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद कोच बताता है कि लिसिन और चासियोन का बिग डाटा काफी इम्प्रेसिव है। ये जानकर लीगन को काफी खुशी होती है। कोच के जाने के बाद सयान को उसके काम के लिए पैसे मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी
उसको क्योंगजू का कॉल आता है तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। लीगन अपना कान आगे करके उनकी बातें सुनने लगता है। क्योंगजू उसको बताती है कि वो घर आ गई है तो सयान कहती है ठीक है मैं तुमसे घर पर मिलती हूँ कहकर फोन कट कर देती है। लीगन सयान के हाथ में धागे का ब्रेसलेट देखता है। काफी रात हो चुकी होती है तो सयान लीगन से कहती है कि मुझे घर छोड़ दो। वहीं क्योंगजू अपने फोन को देख रही होती है और कहती है मीटिंग तो खत्म हो चुकी है तो उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। वो थोड़ी देर इंतजार करती है फिर खुद ही उसको मैसेज करने जाती है पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या मैसेज करे, इसीलिए वो उसको मैसेज नहीं करती है और कहती है उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं क्यों करूं। लीगन क्योंगजू के नेबरहुड में होता है और क्योंगजू को मैसेज करने की कोशिश कर रहा होता है पर उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या मैसेज करे। सयान उसकी गाड़ी में सो रही होती है तो लीगन मैसेज करता है कि इंटरप्रेटर मेरी गाड़ी में सो रही है तो आकर उसे ले जाओ। जैसे ही नोटिफिकेशन बजता है क्योंगजू जल्दी से अपना फोन चेक करती है। सयान की नींद खुलती है तो उसको पता चलता है कि वो पहुंच गई है तो वो जाने लगती है पर लीगन उसको रोकता है और कहता है तुम क्योंगजू को कॉल कर लो ताकि वो तुम्हें आकर पिक कर ले। जो सुनकर सयान कहती है तुम नहीं चाहते कि मैं अकेली चलकर घर जाऊं, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, तुम कितने स्वीट लड़के हो। लीगन हंसने लगता है और कहता है तुमने सही कहा मैं काफी स्वीट हूँ। वैसे एक बात बताओ क्या क्योंगजू को स्वीट लड़के पसंद है। सयान उसके पास आती है और कहती है क्या हम कभी मिले हैं, मुझे तुम जाने पहचाने लग रहे हो। तो लीगन कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसी वक्त वहाँ पर क्योंगजू आ जाती है तो सयान गाड़ी से उतर जाती है। तभी लीगन को लीसिन का कॉल आता है तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। क्योंगजू वहाँ पर आई है लीगन को पता नहीं चलता क्योंकि वो फोन पर बिजी होता है। क्योंगजू से बात करने जाती है तभी लीगन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। इससे क्योंगजू काफी शॉक्ड हो जाती है और उसको लीगन पर गुस्सा आने लगता है। फिर जब सयान और क्योंगजू घर पर होते हैं तो सयान लीगन के बारे में ही बात कर रही होती है। वो क्योंगजू को बताती है कि लीगन बहुत ही स्वीट लड़का है पर क्योंगजू लीगन को भला बुरा कहने लगती है और सयान को बताने लगती है तुम जैसा उसके बारे में सोचती हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही बुरा लड़का है। वो उसके बारे में और भी काफी सारी बुरी बातें करती है। दरअसल उसको लग रहा होता है कि लीगन उसको इग्नोर करके चला गया था, इसीलिए वो लीगन से गुस्सा होती है। वही लीगन लीसिन से मिलता है तो वो बताता है कि वो डेट पर गया था। ये सुनकर लीगन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लीसिन कहता है कल मैं जाकर कोच से मिल लूंगा और उनसे माफी भी मांग लूंगा, पर वो अब भी काफी गुस्से में होता है। तो लीसिन उससे चाइल्डिश वे में माफी मांगने लगता है और कहता है एक लड़की के चक्कर में मैंने इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लीगन कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद कर, वैसे तेरे लिप्स पर ये चोट कैसे लगी, कहीं जिस लड़की से मिला था उसने ही तो नहीं मारा। तो लीसिन कहता है उसने तो नहीं मारा था पर उसने बहुत ही प्यार से मेरे लिप्स पर दबा लगाया था। लीगन कहता है मुझे नहीं पता कि वो कैसी लड़की है पर लगता है कि उसका लड़कों में टेस्ट बहुत खराब है, हमारी टीम डॉक्टर की तरह। ये सुनते ही लीसिन को खांसी आने लगती है क्योंकि वो क्योंगजू से ही मिला था। लीसिन कहता है अब उस डॉक्टर की बात आ ही गई है तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मन में अभी भी उस डॉक्टर के लिए फीलिंग्स है। लीगन इसका जवाब नहीं देता है और टॉपिक चेंज करके दूसरी बातें करने लगता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब क्योंगजू लीगन के ऊपर गिर गई थी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं और किस भी करते हैं, पर असल में ये बस लीगन का सपना था। वो अपने डॉग को किस कर रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो जल्दी से बाथरूम में आकर ब्रश करने लगता है। उसके बाद हम क्योंगजू को देखते हैं, उसको प्रोफेसर हान कॉल करते हैं तो वो उनको बताती है कि आज उसका काम पर पहला दिन है तो वो इस वक्त काम पर जा रही है। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम काफी एक्साइटेड हो, तुम हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखती हो, इसीलिए पेशेंट के साथ इमोशनली इन्वॉल्व मत हो जाना। फिर क्योंगजू लीगन के ऑफिस आती है और उसका थेरेपी सेशन स्टार्ट करती है। वो लीगन को एक डायरी देती है और कहती है तुम इस वक्त जैसा भी फील कर रहे हो सब कुछ इस इमोशन डायरी में लिख दो। लीगन लिखने का ट्राई करता है पर उसका लिखने का मन नहीं करता है तो फ्रस्ट्रेट होकर वो वहाँ से चला जाता है। क्योंगजू हॉस्पिटल आती है और प्रोफेसर को ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट दिखाती है पर उसमें कुछ खास लिखा नहीं होता है तो वो क्योंगजू पर थोड़ा गुस्सा करते हैं कि तुम उसके साथ इतने वक्त से क्या कर रही थी। क्योंगजू कहती है रिपोर्ट में लिखने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं क्योंकि मैं अब तक उसका अच्छे से थेरेपी सेशन नहीं ले पाई हूँ, पर अब मैं उसके साथ एक ही ऑफिस में दिन रात काम करने वाली हूँ तो धीरे धीरे मुझे उसके कंडीशन के बारे में पता चलने लगेगा और साथ ही मैं उससे इमोशन डायरी भी लिखवाने वाली हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं 10 साल पहले जब लीगन मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया था तो मैंने उसको इमोशन डायरी लिखने को कहा था पर मुझे नहीं पता कि उसने वो लिखा था कि नहीं। ये जानकर क्योंगजू काफी हैरान रह जाती है। फिर हम लीगन को देखते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए मिस्टर
वॉन से मिलने आता है। उसी वक्त मिस्टर हॉन्ग भी उनसे उसी सिलसिले में मिलने आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक हम जिसको मिस्टर वॉन समझ रहे थे, दरअसल वो मिस्टर वॉन का एजेंट मिस्टर जंग है। मिस्टर वॉन को अब तक किसी ने देखा नहीं है। लीगन जब मीटिंग रूम में आता है तो उसको पता चलता है कि वो मिस्टर वॉन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत बात करने वाला है, पर मिस्टर वॉन ने अपना कैमरा ऑफ करके रखा होता है। लीगन कैमरा के सामने आता है और अपना प्रेजेंटेशन देता है, जो कि मिस्टर वॉन को पसंद आ जाता है, तो वो लीगन की एजेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर हॉन्ग मिस्टर जंग से कहते हैं, आप मुझे जो इन्वेस्टमेंट देने वाले थे उसका क्या हुआ? तो मिस्टर जंग कहते हैं, जब तुम प्लेयर लेसिन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लोगे तब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। मिस्टर हॉन्ग को लीगन पर काफी गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं, आखिर उसने किस तरह का ब्रेन सर्जरी करवाया है जिसकी वजह से उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। वो काफी सोचने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आप अगला पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।